किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अगस्त के महीने में गन्ने की फसल के अंदर ऐसा क्या डाला जाए जिससे कि जो हमारे गन्ने की मोटाई है, गन्ने की जो लंबाई साथियों, वो अच्छी तरीके से बढ़ सके और इसके साथ साथ हमारे गन्ने की फसल के अंदर कोई भी रोग देखने को ना मिल पाए। तो साथियों, यह वीडियो सिर्फ उन्हीं किसान भाइयों के लिए जिन्होंने बहुत ही कम मात्रा में या फिर कम से कम साथियों 1 से 2 महीने पहले ही अपने गन्ने की फसल के अंदर किसी ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग किया है या फिर किसी कीटनाशक का उपयोग किया है। जो किसान भाई अपने गन्ने की फसल के अंदर कीटनाशक का उपयोग या फिर ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग कर चुके हैं, वे किसान भाई इस वीडियो को सिर्फ देख करके जानकारी लें और उसके साथ उपयोग ना करें। एक बात का किसान भाई और ध्यान रखना है कि किसी भी कीटनाशक को डालने के बाद कम से कम 40 दिन तक आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर किसी भी कीटनाशक का उपयोग नहीं करना है। साथियों, यदि आपने किसी ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग कर दिया है तो साथियों उस ग्रोथ प्रमोटर से अगली ग्रोथ प्रमोटर में भी आपको साथियों गैपिंग 30 से 35 दिन का अंतर रखना है। यही सब कार्य आपको स्प्रे के साथ भी दोहराने साथियों, यानी कि जल्दी जल्दी आप साथियों अपने गन्ने की फसल के अंदर किसी भी उर्वरक का उपयोग करेंगे साथियों, तो इससे सिर्फ आपको साथियों पैसे की हानि होगी और आपकी जो मिट्टी होगी साथियों वो भी बंजर हो जाएगी साथियों और बेकार हो जाएगी। तो साथियों इन चीज़ों को बहुत ही बारीकी के साथ आपको ध्यान देना है कि कम से कम आपको 40 दिन का अंतर जो है अपने हर फसल के अंदर साथियों और गन्ने की फसल के अंदर उर्वरक से उर्वरक में रखना है साथियों, तभी आप एक अच्छा व शानदार उच्च क्वालिटी का उत्पादन निकाल पाएंगे। आज की इस वीडियो में जो हमने टॉपिक लिए साथियों, ये सिर्फ इसीलिए है कि गन्ने की मोटाई के लिए साथियों किसान भाई बहुत ज़्यादा चिंता बनाए हुए हैं कि उनके गन्ने की जो मोटाई साथियों अच्छे से नहीं हो पा रही, लंबाई अच्छे से नहीं बढ़ पा रही है और इसके साथ साथ गन्ने के अंदर लगातार कीटों का अटैक जो है साथियों वो देखा जा रहा है। बार बार कोई ना कोई रोग साथियों गन्ने की फसल के अंदर इस समय पर आ रहा है साथियों। तो किसान भाइयों बहुत चिंता में हैं और इस समय पर लगभग साथियों 60 से लेकर के 70% किसान भाइयों ने जो है गन्ने की बंधाई भी करवा दी है और गन्ने की बंधाई करवाने के बाद साथियों उनके साथ दिक्कत ये आ रही है कि वो इस समय पर कोई भी स्प्रे करने के अंदर सक्षम है साथियों। गन्ना बड़ा हो चुका है, गन्ने के अंदर कीटों का अटैक दिख रहा है, वो स्प्रे नहीं कर सकते। तो जो आज मैं तरीका बताने वाला हूँ, इन उर्वरकों की सही मात्रा साथियों आप यदि गन्ने की फसल के अंदर डाल देते हैं तो गन्ने की मोटाई भी बढ़ जाएगी, गन्ने की लंबाई भी बढ़ जाएगी और किसान भाइयों गन्ने की फसल के अंदर किसी भी प्रकार के किसी भी तरीके के कीट से नहीं लगेंगे, आप बच पाएंगे। कीटों का अटैक यदि गन्ने की फसल के अंदर नहीं होगा तभी किसान भाइयों आपको काफ़ी अच्छा उच्च क्वालिटी का बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो इसी के लिए साथियों ये वीडियो होने वाली है। तो यदि अभी तक आपने कृषि मित्र चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, जल्द से जल्द मिलती रहे। किसान भाइयों गन्ने की मोटाई के साथ साथ एक सबसे बड़ी साथियों जो गंभीर समस्या होती है गन्ने की जो पोई होती है साथियों वो छोटी रहेगी, तो गन्ने का वजन ज़्यादा अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो साथियों कोशिश ये करनी है कि गन्ने की जो पोई होती है साथियों ये ज़्यादा से ज़्यादा लंबी हो सके। ये जितनी लंबी होगी साथियों फिर ये हल्की से भी साथियों इसकी मोटाई बढ़ेगी साथियों, तो आपको ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा साथियों। तो यही सब कुछ साथियों इस वीडियो में होने वाला है। तो किसान साथियों यहाँ पर इसके लिए आपको क्या करना है साथियों, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली, लगभग 1 से 1.5 मिनट की वीडियो और बढ़ेगी, इसके अंदर लगभग 5 मिनट की वीडियो हो जाएगी, लेकिन संपूर्ण जानकारी बड़े अच्छी तरीके से दूंगा साथियों, जिससे कि आप बहुत ही अच्छा और काफ़ी बेस्ट रिजल्ट निकाल पाएंगे गन्ने की फसल से। अगली वीडियो जो हम देंगे लगभग साथियों 2 से 3 दिन बाद, वो जो सितंबर महीने और अक्टूबर महीने में हम गन्ने की बुआई करते हैं साथियों और उसमें हम साथियों सरसों की बुआई करते हैं, उससे रिलेटेड ये वीडियो आने वाली है साथियों। उस वीडियो को रिलेटेड देखना मत भूलिएगा कि यहाँ पर किसान भाई गन्ने की मोटाई के लिए सबसे पहले आपको उपयोग में लाना साथियों वो लेना कैल्शियम नाइट्रेट। और कैल्शियम नाइट्रेट जो यहाँ पर किसान साथियों में लेंगे, इसकी मात्रा आप जो है 20 से लेकर के 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको साथियों लेना होगा। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ जो आपको लेना है वो लेना है NPK 12-32-16 को। NPK 12-32-16 सिर्फ एक वही किसान भाइयों लें जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से अच्छे ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किए, क्योंकि NPK का कार्य यहाँ पर ही रहेगा, वो काफ़ी अच्छी तरीके से गन्ने की फसल की मोटाई लंबाई का और ओवरऑल ग्रोथ बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा। तो यहाँ पर आपको कैल्शियम नाइट्रेट लेना है 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़, और जो हमारा NPK 12-32-16 आता है इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको लेना होगा दोस्तों 35 से लेकर के 40 किलोग्राम प्रति एकड़। इन दोनों को किसान भाइयों आपको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद लगभग साथियों 20 किलोग्राम जो हमारा बालू रेत होता है, बालू रेत के अंदर साथियों से मिक्स कर लेना है। और इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको 4 से लेकर के 5 किलोग्राम जो हमारा कार्बोफ्यूरॉन यानी कि फ्यूराडॉन आता है, इसकी मात्रा इसके अंदर आपको बालू रेत के अंदर मिक्स करवा लेना है। इस तरीके से किसान भाइयों लगभग हमारा जो है 280 किलोग्राम टोटल बन जाता है। हमारी जो फ्यूराडॉन है ये भी, NPK भी, और इसके साथ साथ जो हमारा कैल्शियम नाइट्रेट है ये भी, टोटल ये 70 से 80 किलोग्राम की मात्रा हो जाती है। और ये सारी मात्रा को आपको साथियों चाहे तो आपको पौधा गन्ना हो या फिर आपको पेड़ गन्ना हो, इन दोनों में आपको अच्छी तरीके से मिक्स करवाने के बाद साथियों जड़ों के पास डलवा देना है और उसके बाद अपने गन्ने की फसल की सिंचाई आपको करवा देनी। यदि आप इस तरीके से चलते हैं साथियों तो आपकी जो गन्ने की फसल होगी साथियों ये बहुत ही अच्छी तरीके से गन्ने की मोटाई भी इससे बढ़नी शुरू हो जाएगी, गन्ने की मोटाई भी बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी
और आपके गन्ने की फसल के अंदर जो बार बार कीटों का अटैक हो रहा था, ये अटैक भी होना किसान साथियों बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप अपनी गन्ने की फसल की मोटाई, लंबाई और कीटों से रक्षा कर सकते हैं साथियों। तो यदि आप गन्ने की फसल में साथियों अच्छा खासा उत्पादन चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, तो जो मैंने आपको टिप्स बताए इसको जरूर फॉलो करिएगा। और इसके साथ साथ साथियों आपको पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 10 से 15% उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो यदि जो गन्ने की खेती कर रहे हैं किसान भाई, उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। साथ ही मिलते नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।